14 क्वेश्चन चल रहा है नवी एक्सरसाइज। देखना क्वेश्चन देखते जाना, मैं बनाते जा रहा हूँ। वैसे फिगर के बना उसका, फिर भी अपन बना रहे हैं। 1.2 मीटर लंबा एक लड़का है, तो ये लड़का है ना, इसकी लंबाई दे रखी है, ये लड़का है, तो ये दे रखा है 1.2 मीटर लंबा। ठीक है, नाम दे दिया ए बी, इस लड़के का नाम है ए बी, मतलब खड़े वाली पोजीशन होगी। और फिर लड़का भूमि से, ये लड़का क्या कर रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या कह रहा है, ये लड़का है, ये देखता है एक गुब्बारे को, जो गुब्बारा उड़ रहा है, जैसे इस पोजीशन पे गुब्बारा, ठीक है, तो वो किस क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, मीनिंग है वो यहाँ से ऐसे ऐसी जाएगा, एकदम क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम सीधी लाइन में ना, ठीक है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है गुब्बारे को देखता है। ठीक है, समझ गए लाइन का मतलब। किसी भी खंड, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन करो, किसी भी खंड, अपन ने कोई भी खंड मान लिया, क्या कह रहा है कि लड़की की आंख से, जो लड़की खड़ी है तो आंख की तरह मानते हैं ऊपर वाली पोजीशन पे, कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने का है, तो 60 डिग्री। तो पहले दृष्टि रेखा बनाओ, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मेरे को उन्नयन कोण पता नहीं तो कौन सा होगा, ये तो दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज रेखा बना दो इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से जाने वाली क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो कौन होगा, दृष्टि रेखा, आ जाओ सभी। ठीक है, ये जो दृष्टि रेखा है इसका हिसाब उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा में ऐसे उड़ रहा है गुब्बारा, तो गुब्बारा दूर गया तो उन्नयन कोण घटेगा ना, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, इधर एकदम लाइन में ऐसे गया तो उन्नयन कोण अब कौन सा हो जाएगा, इसके लिए दृष्टि रेखा बनाओ पहले, यहाँ से ये गई, ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ बना हुआ था, कितना हो गया, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी बता है ना। एक बार मैं जैसे ट्रायंगल टाइप से बन जाए तो एक बार मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये मिला, ठीक है, ये फिगर के बने ए भी, ये मान लिया, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं जैसे दिख जाए चीजें, इसको ए बी सी डी ई एम, इनके नाम दो तो दे लो जी एम। ये दे रखा है, ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2 मीटर, ये ना है ना। उसमें क्या है, एक गुब्बारा उड़ रहा है ना, एक लड़की खड़ी है 1.2 मीटर लंबी है ना, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो क्या कर रही है, गुब्बारे को देख रही है, गुब्बारे की उड़ने की दिशा क्या, क्षैतिज, मतलब एक लाइन में जाता जाएगा। ठीक है, तो वो शुरुआती पोजीशन ये थी, बाद में इधर आ गई है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, पहले उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री, बाद में घट कर दे तो दूर गया। अपन को कैसे पता इधर आया या उधर आया, उसने क्या कहा, कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री, मतलब दूर गया, उन्नयन कोण घटा मतलब 30 डिग्री हो गया। तो इस स्थिति में आपको गुब्बारे द्वारा तय दूरी बतानी, गुब्बारे ने कौन सी दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक की, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो दूरी है वो ये की है, देखना गुब्बारे ने कौन सी दूरी तय करी, सी से अब तक, या फिर मैं बोल सकता हूँ गुब्बारे द्वारा तय दूरी इधर नीचे भी दिख रही है ना, यही तो है डी यानी कि एक्स है ना। ये अपन को क्या करनी है, हटानी है, वही दो त्रिभुज दिखेंगे, उन दो त्रिभुजों को आगे बढ़ाएंगे, उसने फिगर खुद में भी बना रखा। तो अपने को देखो, जब अपन एक बार ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला आएगा, एक ट्राइंगल ये वाला आएगा ना, ये वाला 90 डिग्री यहाँ बनेगी, 90 डिग्री, एक ये वाला, एक ये वाला। क्या इन त्रिभुजों में अपने को वो पता है, क्या बोलते हैं उससे, तो मतलब कौन तो केवल देख रहे हैं, क्या भुजाओं ये पता है, थोड़े बहुत भुजाओं के बारे में आइडिया है क्या, मतलब भुजाओं की लेंथ के बारे में। एक चीज जरूर दे रखी है 88.2, पर किसी त्रिभुज में लग रही है क्या, नहीं लग रही, इसके हेल्प से कोई त्रिभुज की साइड आ रही है क्या, ये पूरा 88.2 है, और ये नीचे का भाग कितना है, 1.2 मीटर है ना, ये वाला लड़की के बराबर ऊंचाई वाला, ये भी 1.2 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 88.2 में से 1.2 कम कर लो, कितना लग गया, 88 मीटर, 87 है ना। ठीक है, 87 मीटर, ये भी 87 मीटर, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड में कितनी, 87 मीटर। ठीक है, तो फिर अपने को ऐसी, जब अपन इस ट्राइंगल को लेंगे तो इनका दृष्टि रेखा होगा, कोई काम है क्या, नहीं है ना, कार्डिनेट लेंगे नहीं, लंब बटे आधार मतलब tan लेंगे, तो एक ये काम आएगा और एक ये काम आएगा, ऐसे ये काम आएगा और एक ये पूरा आएगा। तो बार बार बीच में ये चीज चलेगी, इसको कुछ नाम दे लो,
या फिर इसको एडी एडी लिखेंगे बार बार, उससे अच्छा अपन बाई नाम दे देते हैं ना। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लगेंगे, छोटा वाला। देखो बस फिगर बनाना मेन काम होता है, बाकी क्वेश्चन तो इजी होगा। आप देखो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें कौन सा कौन बन रहा है, साइड है ना, साइड। तो 10 किस पे अप्लाई हो गया, साइड बराबर लंब 87। हाँ एक एक्स्ट्रा बच्चों का नहीं तो इस क्लास में लग गया ना, ठीक है। 10 साइड बराबर 87 बटे बाई 10 साइड कितना होता है, √3। मेरे को तो कौन चाहिए, बाई, तो बाई इधर आएगा, √3 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बाई बराबर 87 बटे, ये लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ आ गई ना, तो इसलिए छोटा वाला लेते हैं तो एक चीज आ जाती है ना, ये आ गई। अब मैं बड़ा वाला ले लूं, बड़े वाले में कितने डिग्री का कौन बना है, 10 30 बराबर लंब कौन है, 87 बटे बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स, नीचे वाला आधार, इसका आधार कितना है 8 बाई प्लस एक्स। 10 30 होता है 1 बटे √3, 10 30 होता है 1 बटे √3। आ जाओ, बाई प्लस एक्स इधर 1 से मल्टीप्लाई हो तो बाई प्लस है, और √3 उधर 22 से 87 से मल्टीप्लाई हो तो 87 √3। मेरे को कौन चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए तो बाई को उधर भेज दूंगा, और बाई की वैल्यू तो है ही, मैंने से निकाल के लाया, निकाल के लाया, ठीक है। तो x बराबर 87 √3 माइनस बाई की वैल्यू रख दो 87 बटे √3। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, √3 दोनों के नीचे नहीं, 10 के नीचे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम √3 आ जाएगा। इसको इससे गुना करो तो 87 × 3 माइनस 87 × 1, इनका निकला 87 × 2 है ना, हो जाएगा, वो तो सॉल्व कर देंगे। ए भी लड़की है, ए भी लड़की, इसकी ऊंचाई दे रखी 1.2 मीटर। प्रारंभ में देखना, मतलब लिखना मत है ना, एक बार समझते जाओ तो लिख लो मैं। प्रारंभ में बिंदु सी पर क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में उड़ते गुब्बारे को उन्नयन कोण 60 डिग्री पर देखती है, 60 डिग्री पर देखती, कुछ देर बाद, कुछ क्षण बाद यह कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता, जब F पर आ जाता, गुब्बारा कब आ जाता F पर, ठीक है। गुब्बारे की प्रारंभिक ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है, मतलब ऊंचाई प्रारंभिक बोलो अंतिम बोलो एक ही बात है ना, ऊंचाई तो कोई चल गया 88.2। जो मैंने लिखा वो पढ़ समझ गया। क्या कह रहे हैं, एक लड़की खड़ी है, वो एक गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे के बारे में बता दिए, एक क्षैतिज लाइन में उड़ेगा, उड़ता जा रहा है तो ऐसे ऐसे उड़ता जा रहा है। तो गुब्बारा पहले कहाँ था, यहाँ पे, फिर उड़ता उड़ता इधर चला गया। ये बता रखा है गुब्बारा कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घटके इधर आ गए पोजीशन। तो उसने बताया उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको गुब्बारे द्वारा तय दूरी, मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला है, ये दूरी निकालनी है। तो मेरे को ट्राइंगल में देखनी है, जब भी तो फाइंड आउट करता हूँ मैं, यहाँ पर ट्राइंगल तो बन गया, नीचे की तरफ इसके करस्पॉन्डिंग लाइन कितनी मैंने कह दी, वो तो इसने फिगर भी बना के दे रखा है ना। तो ये वाली निकालनी है। तो अपने को क्या कहते हैं, गुब्बारे द्वारा, यहाँ गुब्बारे द्वारा तय दूरी d बराबर x क्वेश्चन मार्क है ना, ठीक है। अब देखना, अब देखते हैं ना, ये तो फिगर गिवन ही था, मैंने थोड़ा और समझाया। अब देखना, पहला ट्राइंगल लेने, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे एक वैल्यू तो आ जाए, जैसे अपन ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, समकोण त्रिभुज ADC में कोण D पर समकोण है, और 10 अप्लाई कर रहे हैं इसके एंगल पर, 10 60 पर। तो इस 60 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा 87 बटे आधार कितना बाई 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाई √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर मेरे को तो बाई चाहिए, तो बाई को एक तरफ ले जाऊंगा, बाई नीचे से जाएगा तो इधर आ जाएगा, और √3 को इधर से हटाऊंगा तो इसके नीचे आ जाएगा, है ना।
तो y बराबर 87/√3 मीटर। ये जो दूरी है A से B तक की, मतलब शुरुआत में बोला गुब्बारा कितनी दूरी पता है ना, ये याद। अब इसकी हेल्प से वो वाली चीज निकालने की ट्राई करेंगे। फिर अगेन दूसरा ट्राइंगल ले लो, ये वाला, ये AEF ट्राइंगल AEF में tan 30 बराबर, देखना इस ट्राइंगल में ये ना, मतलब ये लम पीछे वालों को दिख जाता है क्या पूरा, अब बड़ा लिखो बटे y प्लस x है ना, तो मतलब ना बता देना नहीं आता तो tan 30 बराबर 1/√3 80/y प्लस x। y निकाल के लिए है, फिर बाद में रख देना, अजीब सा नीचे रखोगे ना 87। हाँ 87 y आपकी यही क्लास है y प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस एक्स बराबर 87। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर होगा, ये इधर होगा, बराबर 87/√3। देखो तो x चाहिए, y को उधर भेजूंगा तो x बराबर 87/√3 माइनस y की वैल्यू रख रहा हूँ ना डायरेक्ट, y की वैल्यू कितनी लाए 87/√3। ये अपना क्वेश्चन होता है, छोटा सा था ना, बस केवल बेसिक देखने में अजीब सा लग रहा था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्राइंगल बनेंगे ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर देना। जैसे दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है 87, या अभी वैसे एलसीएम लेके बताया वैसे कर लेना, चाहे यहाँ पे छोड़ दो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर √3 वाला क्या 1/√3 वाले में घटेगा, नहीं घटेगा, √3 वाला √3 वाले में से घटता, ठीक है। 87 दोनों में कॉमन आ जाएगा, √3 इधर बचा माइनस 1/√3, थोड़ा अंदर सिंप्लीफाई कर लो, √3 एलसीएम आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ले लूँ, बटे में कौन आएगा √3, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से क्या 2/√3 और मैं √3 से दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों नीचे से √3 हटा दें तो बराबर 87 इंटू 2/√3 को परिमेकरण करूँगा तो इसी से ऊपर नीचे गुना करूँगा, 87 इंटू गुना इसलिए नहीं करूँगा 3 से कटेगा, ठीक है। 87 इंटू 2/√3 बटे 3 इंटू √3 3 दूनी 6, 2 बचा 27 होगा, 3 नाम 27, 29 दूनी 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा 58/√3। ये क्या होगा, गुब्बारे द्वारा तैयारी के लिए आप यहाँ पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है, गुब्बारे द्वारा तैयारी। चेक करना एक बार आंसर ये क्या, ये अलग दूसरा क्वेश्चन अब एक सीधा राजमार्ग है ना, पूरा रास्ता जा रहा है, एक मीनार खड़ी है, इसके पास बिंदु तक जाता है ना, ये मीनार ठीक है। मीनार के पास बिंदु तक जाता है, मीनार के शिखर पर मतलब ये बिंदु पे एक आदमी बैठा है, एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखा है, 36 के 10 रेखा के साथ बना हुआ कौन, ये 30 है तो ये भी 30 का ही पड़ा था ना। फिर कुछ देर बाद मीनार की ओर चल रही कार, 6 सेकंड बाद कार की नई पोजीशन ये वाली आ गई, तो अवनमन कोण घट गया, पास आ गई, कितना हो गया 60 डिग्री होगा। अवनमन को अवनमन कोण 60 होगा, ठीक है, अवनमन कोण 60 डिग्री होगा, है ना। डायरेक्ट लिख दो, ये वाला ही अवनमन होगा क्योंकि यहाँ से इसकी क्षैतिज रेखा का 36 से दृष्टि रेखा के मध्य कितने का कोण है 60, है ना। तो इस बिंदु से मीनार तक ये 5 बिंदु तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय। अब जो नई पोजीशन आई है, अपने को यहाँ से यहाँ तक का समय बताना है, ठीक है, समय बताना है, टी बताना है ना। अब ये वाला क्वेश्चन वो नहीं है जैसे नॉर्मली करते थे, अब तक तो अपने को दूरी दे रखी थी, है ना। अब की बार दूरी नहीं दे रखी है, अब की बार समय में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सुनना कैसे क्या रखा है, अब तक क्वेश्चन में क्या चला, एक राजमार्ग के मतलब रास्ता जा रहा है, तो इस पर एक मीनार खड़ी है, मीनार के ऊपर एक आदमी है, ठीक है, ये पॉइंट पर आदमी मान लिया, एक कार आ रही है मीनार इसकी तरफ, मीनार की तरफ, पहले उसको वो 30 डिग्री का अवनमन पे दिखेगा, फिर 60 डिग्री का अवनमन हो जाता है, और ये बता दिया इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में और कितना समय लिया ये बता। कार के बारे में बता दिया, ये कितनी चाल चलती है, एक समान चाल, मतलब इस पूरी जर्नी में कार की जो भी चाल है वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे
1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी उतनी दूरी नॉर्मली आगे की 1 मिनट में करेगी, है ना। एक समान का मतलब क्या है, एक जैसे अब 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेगी उससे अगली 1 मिनट में भी उतनी दूरी तय करेगी, या 1 सेकंड में अगली 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसके अगले 2 सेकंड में उतनी दूरी तय करेगी। समझ गए ना, एक समान चल रहा है, कैसे भी बोलो, ठीक है। तो आपकी बात दूरियों के बारे में कुछ बता रखा है क्या? कुछ नहीं बता रखा, और कुछ थोड़ी है क्वेश्चन में, सही है ना। तो इनको मान लो, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ ये लंबाई t की है, ये थोड़ी बोल सकता हूँ 6 की है, ये बोल सकता है ना, ये तो समय है पहुंचने का। तो मैं इनको मान लूंगा ये कितने का है, ये दूरी कितनी है x की, ये दूरी कितनी है y की, और ये दूरी h की। इसका तो दृष्टि लेकर आपको तो काम में लेंगे। तो ये अपने पता है त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे तो 2 बजाय काम आएंगे, एक लंब और एक आधार, है ना। छोटा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, क्या एक बार चाल निकाल लेंगे इसकी, चाल बताओ कितनी हो जाएगी, सिर्फ चाल कितनी हो जाएगी, मेरे को समय ही बताना है, समय तो निकाल लेंगे। चलो एक बार ऐसे देखते हैं, मेरे को यहाँ से यहाँ तक आने में क्या चाहिए, समय। तो समय ये t किसके बराबर होगा, दूरी कितनी है भाई, चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। मेरे को समय चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ की दूरी कितनी है बाई बटे चाल कितनी है वो पता चल जाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जितनी चाल है पर सेकंड जो भी होगी वो यहाँ से यहाँ तक चाल रहेगी, तो एक समान चाल है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की चाल निकाल लूँ, C से D तक जाने में कितनी चाल रहेगी उसकी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल दूरी बटे समय होता है ना, या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसी से दोनों सूत्र निकलते हैं ना, समय इधर आ जाएगा, चाल नहीं निकलेगा। तो मेरे को चाल निकालनी है इस कंडीशन में, तो है ना। तो चाल हो जाएगी दूरी कितनी x बटे समय कितना लिया 6। अब इसका मापने बताओ क्या होगा, दूरी को क्या में नापते हैं अपन, मीटर में, और समय नापा किसमें, सेकंड में, तो बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, है ना। तो ये जो चाल है वो इसके लिए भी यही चाल रहेगी, वो इसके लिए भी यही चाल रहेगी, x बटे। तो मेरे को जो समय आएगा वो इस चीज से आएगा, बाई अपॉन x बटे 6। क्या क्वेश्चन में बाई दे रखा था, बाई के बारे में कुछ बोल रखा है क्या, नहीं बोल रखा। x के बारे में कुछ बता रखा था क्या, नहीं। तो अपन आंसर में से छोड़ सकते हैं क्या, नहीं छोड़ सकते। अपने को आंसर में से दोनों को हटाना पड़ेगा। इन दोनों को आंसर में से हटाने के लिए मतलब बाई और x कटेंगे कहीं ना कहीं। तो अपने को बाई और x में रिलेशन निकालना है इन दो त्रिभुजों के बेस पर, एक इस त्रिभुज के और एक इस त्रिभुज, है ना। ये अपना समझ गए ना। अपन को क्या चाहिए था, समय। एक बार दोबारा देखना, एक कार चल रही है सी से, पहली सी से डी तक आई, तो अवनमन कौन, साइड से 30 से साइड हो गया, और कितना समय लिया 6 सेकंड। तो वो कह रहा और आगे बढ़ेगी तो और कितना समय लेगा। तो अपन को चाहिए क्या, एक बार वो निकाल लें, समय चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में दूरी कितनी है, दूरी कितनी है बाई बटे चाल जो होगी वो। और आपको ये बता रखा है चाल क्या होगी, जो पहले जितनी चाल रही अब भी वही रहेगी, क्योंकि एक समान चाल से चल रहे हैं। तो पहले की चाल के बारे में तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया ले सकता हूँ, किसके बेस पे, कि 6 सेकंड दूरी तय कर रही है ना। तो मैंने चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मैंने दूरी मान ली, ये कितनी है x, और ये तो निकालने के लिए बाई मान ली है ना, दूरी बटे समय। तो इसकी जगह x y सीख सकते हैं। अपना मेन काम है इसको आगे बढ़ाना। ये आगे कब बढ़ेगा, जब बाई और x में कुछ रिलेशन हो, जैसे आगे कटे पिटे, है ना। ठीक है, तो एक बार ट्राइंगल स्टार्ट करना भी लिख दिए है ना कुछ। तो पहले छोटा वाला ले लेते हैं ना, इस पर में tan 60 बराबर ये बटे ये h बटे बाई, है ना। t मत ले लेना, t तो समय। tan 60 बराबर h बटे बाई, और tan 60 होता है कितना है, √3। मेरे को तो बाई इधर बैठ दिया, तो h बराबर कितना आ गया, √3 इंटू बाई। मतलब इस मीनार की ऊंचाई के बारे में हल्का सा आइडिया आया। ये कितना होगा, इस दूरी का √3 गुना। ठीक है, अब दोबारा, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, tan 30 h बटे x प्लस वाई, है ना, h बटे x प्लस वाई। tan 30 होता है 1 बटे √3, तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 s से हुआ। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, √3 इंटू h। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, √3 इंटू h। मेरे पास यहाँ पे h और यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक चीज तो जानते हो क्या, कि मेरे को जो भी चाहिए x और y में चाहिए, समीकरण कितनी है, 2। कितनी समीकरण है, 2। कितने अननोन है इनमें, 3 अननोन है।
चाहिए कौन कौन सा है, एक्स और वाई, तो एच को हटा ही दो, एच को हटा दो दोनों के एल से। एच की वैल्यू दे भी रखी है उसने खुद ने, एच की वैल्यू दे रखी है ना, एच की वैल्यू अगले वाले में, तो √3 इंटू एच की वैल्यू रख दो √3 इंटू वाई, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3y। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई है, उधर 3y है, तो x बराबर कितना हो गया 3y माइनस वाई बराबर 2y। मतलब x कितना है, ये जो दूरी है ये इसकी क्या है, x बराबर क्या है 2y। अब वैल्यू रख दो उसमें समय आ जाएगा, x बराबर क्या रख दो 2y, तो y अपॉन x से 2y, ये जो बटेगा 6 ये ऊपर चढ़ जाएगा, y से y गया 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार 3 आ गया। क्वेश्चन इजी है ना, बस थोड़ा अलग सा आया क्योंकि क्या समय दे दिया, अब तक तो दूरियां चल रही थी तो नॉर्मल निकल जाता है। तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, मीनार इस पर खड़ा आदमी है, कार को देख रहा है अपनी ओर आते हुए, मतलब मीनार की ओर आते हुए, ये बता दिया पहला दूरी तय करने में कितना सेकंड लिया 6, लिखो मत अभी है ना, लिखाएंगे अभी लिखाएंगे है ना, 6 सेकंड पहली दूरी तय करने में 6 सेकंड, तो वो आगे की दूरी तय करने मतलब कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एक बार जो चीज चाहिए उसके बारे में आइडिया दूंगा, सब ये वाला समझ चाहिए, तो अपन का मेन काम है, आप जब भी फिगर तो बना लोगे, आपका काम है इनको नाम दे दो, ठीक है। स्टार्टिंग क्या करोगे, इनको नाम दे दो x y है दूरियों को, मतलब यहाँ से आता की दूरी, यहाँ से आता की दूरी, यहाँ से आता की दूरी। एक बार समय के बारे में बात करो इसकी, इसका समय क्या होगा दूरी बटे चाल, चाल कहाँ से निकलेगी, चाल का आइडिया पहले वाले से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ गया ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने को चाल का आइडिया चाहिए, क्योंकि चाल रखनी पड़ेगी नीचे, चाल इस पॉइंट से आ जाएगी, ठीक है। चाल इधर से आ जाएगी, इसकी दूरी कितनी है x और समय कितना है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय से याद है। ये नीचे बटे वाला ऊपर चढ़ जाता है ना, वो आप जब पलट के देख लिया वैसे भी से ऊपर आ जाएगा ना। तो अब मेरा काम है x और y में से कटना चाहिए, तो एक बार रिलेशन बनाओ x और y का, तो दो ट्रायंगल गिवन है, एक इसको लिया तो ये आया h बराबर आएगा √3 इंटू वाई, ये आ गया। दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उससे 10 30 1/√3 h बटे x प्लस वाई है ना, तो मेरे को तो अब x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हुआ, √3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, वाई की मेरे को h हटा सकता हूँ मैं, h की जगह क्या रख सकता हूँ √3 इंटू वाई, √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3y, x बराबर y उधर गया 3y माइनस वाई बराबर 2y, ठीक है। अब बस इसको रख दूंगा, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, 2y रख दिया और बटे वाला 6 ऊपर चढ़ गया, y से y गया 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, t आया है, t किस में चल रहा था सेकंड में, तो सेकंड मैं एक बार लिख के आना फिर लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ ए बी मीनार है, माना एच की ऊंचाई, ए पर खड़ा आदमी एक कार को मीनार की ओर आता देखता, कार की चाल एक समान है, सी से डी आने में 6 सेकंड लेती, माना यह दूरी तो चाल बराबर अब एक समान चाल बराबर दूरी बटे समय मीटर पर सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय बी से बी तक दूरी आने में लगा समय ज्ञात करना, माना यह 2 बराबर
कुछ दिखे नहीं तो पूछ लेना ना, तो दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या पीछे तनेस फॉरेस्ट को आई क्या है? इसे हल करना इसे ज्ञात करने के लिए एस पे बाई हटाना ट्रायंगल ए बी देखना पहले फिगर, फिर ये इधर से लिखता है यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक बॉक्स में लिखा हुआ ना, फिर लास्ट का थोड़ा सा देखते हैं 4 से 2 केवल लैंग्वेज ज्यादा लिख दी है इसलिए बड़ा लग रहा है, नहीं क्वेश्चन छोटा है। और इसी के साथ अब एक एक्सरसाइज